निगाहें रहेंगी। तो चलिए, तो इस वक्त की बड़ी खबर जो हम साझा कर रहे हैं कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर यह बैठक हुई है और बैठक के सकारात्मक परिणाम की उम्मीद, जैसा कि शुरुआत में ही एनएसए चीफ अजीत डोभाल ने कहा कि द बायलैटरल एनवायरनमेंट इज हेल्पफुल। प्रधानमंत्री एससीओ समिट में होंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर कि प्रधानमंत्री एससीओ समिट में शामिल होंगे और साथ ही साथ प्रधानमंत्री के चीन दौरे से पहले बैठक महत्वपूर्ण है। इसका जिक्र मैंने आपसे शुरुआत में ही किया था कि अभी का जो परिप्रेक्ष्य, पर्सपेक्टिव, जो बैकग्राउंड है वो ये कि एससीओ की बैठक से पहले ये बैठक हो रही है और इस बैठक से संबंधों को नई गति मिलती हुई नजर आएगी। इसका जिक्र भी अपने ओपनिंग रिमार्क्स में अजीत डोभाल ने कहा। तो भारत चीन सीमा मुद्दे पर यह बैठक हो रही है जहां पर पॉजिटिव नोट की बात उन्होंने की, सकारात्मक परिणाम उम्मीद के लिहाज से आने की उम्मीद इस बैठक से की जा रही है। हालांकि ये बैठक अभी अंडरवे है और इस बैठक से सकारात्मक परिणाम की उम्मीद है। अभी जो रिश्ते हैं और उससे पहले जो रिश्ते रहे हैं उसमें काफ़ी आयाम और काफ़ी उतार चढ़ाव देखा है और अभी का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं सकारात्मक परिणाम आने की संभावना इस पूरी बैठक से जताई जा रही है। एससीओ से पहले ये बैठक हो रही है, तो आपको बैकग्राउंड समझना होगा। अखिलेश सुमन जुड़ गए हैं हमारे। अखिलेश, भारत चीन सीमा मुद्दे पर अभी बैठक अंडरवे है। एनएसए चीफ अजीत डोभाल ने जो ओपनिंग रिमार्क्स है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कही कि बैठक से सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद है और उनका जो पहला वाक्य था अखिलेश, बायलैटरल एंगेजमेंट्स आर मोर सब्सटैंशियल, यानी कि अब वो ज्यादा स्थायित्व और ज्यादा गहरी हैं पहले के मुकाबले। देखिए, निश्चित तौर पे जब चुनौतियां गहरी होती हैं तो दोनों देश जो है या सभी देश उन मित्रों, उन जो लोग देशों के साथ संबंध को और सुदृढ़ करने की कोशिश करते हैं जिनके साथ उनके संबंध सुदृढ़ करने की संभावना है। और भारत और चीन बराबर ये महसूस करता रहा है कि उन दोनों देशों के संबंध जो है काफी सुदृढ़ हो सकते हैं। दोनों दुनिया के दो सबसे बड़े पड़ोसी है। दुनिया में इतना बड़ा कोई दो पड़ोसी देश भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि भारत जो है सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, चीन दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। लेकिन संबंधों में कि बीच में चीन की तरफ से कुछ ऐसे सीमा पर ऐसी कार्रवाइयां होती है जिसकी तरफ से दोनों देशों के संबंध फिर खटास में आ जाती है। हमेशा भारत का ये कहना रहा है कि सीमा पर शांति जो है वो बहुत जरूरी है दोनों देशों के बीच संबंध को सामान्य रखने के लिए। तो इधर कई पहलुओं से ऐसे देखा गया है कि भारत चीन सीमा पर शांति है और दोनों देश गंभीरता से इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि सीमा पर ये शांति जो है बरकरार रहे। और इसी की कड़ी में अजीत डोभाल भी पिछले महीने गए थे वहां पे चीन पे और उन्होंने वांगी से वहां भी मुलाकात की थी, वहां उन्होंने शी जिनपिंग से भी मुलाकात की थी। और अभी वांगी जब आए हैं तो वांगी के आने का एक उद्देश्य तो सीमा जो विशेष प्रतिनिधि है वांगी भी सीमा मामलों पे चीन के विशेष प्रतिनिधि, अजीत डोभाल सीमा मामलों पे भारत के विशेष प्रतिनिधि है। उन दोनों के बीच जो बातचीत होनी है तो समझ सकते हैं कि पहले अजीत डोभाल ने जो बात की है उस बात को और ज्यादा जो बिंदु रह गए थे उन बिंदुओं को और ज्यादा मजबूती से किया जा रहा है। दरअसल क्या रोड मैप हो सकता है सीमा पर शांति को स्थापित करने का या इनकर्शंस को रोकने का, इन सारी रोड मैप पे विचार होगा। और उस रोड मैप के बाद अगर स्थिति बनी तो घोषणा भी होगी, कुछ बिंदुओं की घोषणा होगी। तो सबसे अहम बात यही है कि ये जो सीमा मसला है भारत और चीन के बीच का बहुत ही अहम मसला है और इस पर बातचीत। लेकिन एक बात तय है अखिलेश, एक बात तय है कि इससे पहले सोमवार को जब वांगी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की थी उन्होंने भी बहुत अहम पॉइंट कहा जो कहीं ना कहीं जो डोभाल साहब है उनकी बात को अंकित और परिलक्षित करता है कि पॉजिटिव मोमेंटम की नींव रखी तब जा सकती है जब सीमा क्षेत्रों पर शांति और स्थिरता के साथ काम किया जाए। निश्चित तौर पर पॉजिटिव मोमेंटम बहुत जरूरी होता है और इसीलिए जब दोनों देश माने कि ये पॉजिटिव मोमेंटम का टाइम है। अभी चीन भी यह समझ रहा है कि भारत के साथ संबंधों को सुधार कर ही जो अर्थव्यवस्था पे नई चुनौती आई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वो उसका सामना किया जा सकता है। और भारत तो लगातार चीन के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने की बात करता रहा है और आप देखेंगे तो भारत और चीन का जो व्यापार है $100 बिलियन से पार है। और भारत की कोशिश है कि इसमें कितना संतुलन लाया जा सकता है।
सीमा पर जो मसला है, कई बार ऐसे बात अजीत डोभाल ने भी कहे हैं, भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने भी कहा है कि जो विवाद है सीमा पे, उन विवाद को झगड़ा में न बदलने दें। तो उन विवादों को झगड़ा में न बदलने का एक तरीका ये होता है कि ऐसा न माने कि जो विवादित जगह है वो सारी विवादित जगह मेरी है या आपकी है, ऐसा नहीं हो सकता। विवादित जगह है, कुछ उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को बैठकर और उसके बीच का रास्ता निकालना होगा। एक तरफा कार्रवाई से अगर करेंगे तो वो विवाद कभी हल नहीं होंगे, लगातार तनाव बना रहेगा और यह दोनों देशों के सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और न सिर्फ दोनों देशों के, बल्कि कई अन्य देश जो ग्लोबल साउथ के देश है, खास करके जो देश जो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो भी विकसित होना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा नहीं है। इसलिए दोनों देशों की यह जिम्मेदारी है, चीन की और भारत की, दोनों की, कि वो अपने बीच में इस तरह का की प्रतिस्पर्धा ना है जो कह सकते हैं कि एक नेगेटिव उसका कोनोटेशन हो। तो इसीलिए कल विदेश मंत्री जयशंकर ने भी बातें कही कि आपसी सम्मान बहुत जरूरी है, आपसी हितों की रक्षा, आपसी हितों की चिंता और एक दूसरे देशों के बारे में संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। तो अगर तीन बातों का, इन तीन फॉर्मूला का किया जाए तो लगता है कि भारत और चीन के बीच के संबंध जो है काफी मजबूत हो सकते हैं। और इसी दिशा में कल उन्होंने विदेश मंत्री जयशंकर से बात की थी, आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से बात हो रही है और शाम में वो मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और उनसे भी वो शी जिनपिंग का संदेश सौंपेंगे और जो वार्ता हुई है उसका जिस्ट भी उन्हें बताएंगे। जी, लेकिन साफ तौर पर एक बात बहुत अहम तौर पर सामने आती है, अखिलेश की पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान जो दोनों देश हैं और संवेदनशीलता, इन तीन प्रमुख केंद्र बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही, जिस तरह से कल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा और यहाँ पर जो अब आउटकम निकलकर सामने आया, कल की शुरुआत भी कुछ इसी लिहाज से अजीत डोभाल ने की है। निश्चित तौर पे देखिए, हमेशा भारत और चीन सीमा के मसले पे हमेशा ये बात रही है कि आप दोनों देशों की जनसंख्या का ख्याल रखिए, दोनों देशों के भूभाग का ख्याल रखिए और कहाँ नेचुरल किसका एक्सेस है इसका भी ख्याल रखिए। और इसी पे लगातार बातचीत होती रही है। बीच में उल्लंघन होता है, चीन की तरफ से बीच में कई बार उल्लंघन होता है, अब उसके बाद फिर भारत की से जवाब दिया जाता है और उस जवाब के बाद फिर थोड़ी देर के लिए तनाव बरकरार रहता है। लेकिन बार बार चीन को भी यह महसूस होता रहा है कि भारत के साथ लंबे समय तक तनाव जो है वो चीन की अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था भी गहरी चुनौतियों से घिर रही है। चीन को भी कई देशों के आक्षेप का सामना करना पड़ रहा है। सारे देशों को ये लग रहा है कि चीन जो है सप्लाई चेन पे मोनोपोली स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, जो किसी भी देश के हित के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए चीन के सामने भी चुनौतियां बहुत बड़ी है और ऐसी चुनौतियों की स्थिति में भारत के साथ उनको एक शांतिपूर्ण साहसित्व बनाने की जरूरत है और इसीलिए चीन की तरफ से भी लगातार पॉजिटिव मैसेज दिए जा रहे हैं। अगर चीन की तरफ से आने वाले आप ट्विटर हैंडल को देखिएगा, चाहे वो चीनी दूतावास जो भारत में है उनकी तरफ से या चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से, सारे ट्विटर हैंडल्स में आपको मिलेंगे कि किस तरह से चीन और भारत के बीच में कल्चरल एक्सचेंज भी बढ़ रहा है। भारत के लोग चीनी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, चीन के लोग हिंदी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब जो सॉफ्ट बातें जब आती है, इसका मतलब ये होता है कि दोनों देश जो है वो चाहते हैं कि जो खटास है उस खटास को दूर करके उसको एक ऐसे सॉफ्ट डिप्लोमेसी में बदला जाए ताकि दोनों देशों की जनता के बीच में भी भरोसा बने। क्योंकि जब टकराव बढ़ता है तो जनता के बीच का भरोसा भी टूटता है और जनता के बीच का भरोसा टूटता है तो सरकारों पर भी दबाव बनता है कि वो सहयोग को कम करें। अखिलेश, इसको हम ऐसे कैसे समझ सकते हैं कि हमने देखा कि प्रधानमंत्री और जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, रूस के कदान में मुलाकात हुई और अब ये एक डायलॉग मैकेनिज्म है जो अलग अलग तंत्र से शुरू किया जाएगा। ये डायलॉग मैकेनिज्म एससीओ की बैठक से पहले किस तरह के एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट को फ्यूल अप करता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, एससीओ में जो है भारत, चीन और रूस तीन बहुत ही महत्वपूर्ण देश है जो क्षेत्रीय कह सकते हैं कि वो क्षेत्रीय ताकत है। चीन और रूस जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। चीन और रूस दोनों को कह सकते हैं कि एक तरीके से पश्चिमी देशों के साथ बहुत अच्छे संबंध अभी नहीं है, खास करके रूस यूक्रेन युद्ध की तरह की वजह से भारत के साथ भी पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका, एक तरीके से टकराव की स्थिति में आना चाह रहा है। तो इस ऐसी स्थिति में एससीओ जो मंच है, एससीओ में का जो शिखर सम्मेलन होने वाला है उसमें काफी महत्वपूर्ण चर्चा होने की उम्मीद है और उस चर्चा में इस बात को भी शामिल किया जाएगा, जहां तक मुझे उम्मीद है, कि किस तरीके से क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाया जाए।
ताकि क्षेत्रीय टकराव न बने, और उसके अलावा क्षेत्रीय आर्थिक जो कनेक्ट सहयोग है, उन सहयोग के मुद्दे पे कह सकते हैं चर्चा करके ऐसी एक स्थिति का निर्माण किया जाए ताकि क्षेत्र से बाहर निर्भरता कम हो और सुरक्षा की वजह से क्षेत्र के बाहर के लोगों की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़े। तो इसलिए एससीओ शिखर सम्मेलन के पहले की जो बातचीत है, जो वार्ता का मैकेनिज्म है, उस वार्ता का मैकेनिज्म स्थापित करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देखिए आपसी विश्वास जरूरी है, और आपसी विश्वास के लिए दोनों देशों की तरफ से कहा जाता है आपसी विश्वास के लिए डायलॉग मैकेनिज्म जरूरी है। और अब जब इस मीटिंग का आउटकम सामने आएगा तो वो हम समझ पाएंगे कि किस तरह से क्या की टेक अवेज रहे इस बैठक के जरिए। प्रधानमंत्री से भी मुलाकात होनी है, जो विदेश मंत्री हैं चीन के, उनकी आज शाम। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।